मैं कह रहा हूं संख्या बढ़ाइए और उनकी घटाइए। उनके घटाने का बस एक ही तरीका है, आप लोग उनसे संपर्क करिए और संपर्क करके उनको अपने सनातन धर्म की और उनके पूर्वजों की सारी बातें उनके समक्ष रखिए। हम कौन थे, क्या हो गए, ये बात उनके सामने रखो। और जिस समय आप उन्हें ये बातें बताएंगे वो तैयार हो जाएंगे, किस लिए? घर वापसी के लिए। और जब वो घर वापसी के लिए आ जाएंगे, बढ़ाओ कितनी बढ़ाओगे, वे बढ़ाते रहे, आप उनकी घटाते रहो और घटते घटते उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, आपकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इसके लिए कैसे होगा? जिस दिन सनातन धर्म का बुद्धिजीवी वर्ग खड़ा हो जाएगा और वो उनसे संवाद करेगा, वे लोग आपको मना नहीं करेंगे। एक बात बताए, ये जितने भी इस्लाम मजहब में हैं, ये सारे हमारे तो भाई है, किसी और के नहीं है। भाई मैं इसलिए कह रहा हूं, चाहे कोई ने भाई कहे या ना कहे, मैं तो अपने ही भाई कहूंगा। क्यों? एक पिता की 4 संतान है और उनकी चारों की धार्मिक मान्यता अलग अलग है। एक आदमी मंदिरों में जाता है, दूसरा भाई किसी के सत्संग में जाने लगा, वो मंदिर को ही मानता। और उनमें से एक ऐसा भी होगा, वे आर्य समाज के लोग आर्य समाज को मानते हो, लेकिन विचारधारा कैसे नहीं हो, आपस में वो कभी झगड़ते नहीं। क्यों? उनके मन में एक बात है, विचारधारा हमारी कुछ भी है तो भाई। तो इसलिए मैं उनको कह रहा हूं, जिस दिन आप उनको समझाएंगे, अरे हमारा आप तो भाई है, ऐसे थे, तो वो तैयार हो जाएंगे। आज इस देश का आधा मुसलमान तैयार बैठा है घर वापसी करने के लिए, लेकिन वो तब होगा जब आप लोग उनके बीच में जाएंगे। आपके बीच में से आपके परिवार का कोई रुष्ट होकर के चला जाए, जब तक आप मनाने के लिए जाओगे, चाहे वो गांव के गोरे में बैठा रहो, आएगा नहीं। तो इसलिए उन्हें मनाने के लिए समझाओ, भाई हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने गलती कर दिया, डर करके सनातन धर्म पर छोड़ करके उधर चले गए, अब समय है वापिस आ जाए। तो वो एकदम ये तो जरूर कहेंगे, आए या ना आए, ये तो अवश्य कहेंगे, अजी वैसे हमारे बड़े थे तो हिंदू ही, कहेंगे ना कहेंगे। जब उन्होंने ये कह दिया तो समझिए सनातन धर्म का बीज उनके अंदर से समाप्त नहीं हुआ। सनातन धर्म का बीज उनके अंदर बाकी है, अंकुर बाकी है, बस उसको खाद और पानी देनी है, विचारों का खाद और पानी उनको देना है। यदि आप लोगों ने खाद और पानी दे दिया तो एकदम बड़ी शीघ्र आप लोगों के बीच में आएंगे, आपके साथ आकर के वो भी जय श्री राम बोलेंगे और सनातन धर्म की जय बोलेंगे। उनके बीच में जाए और कहे, भाई हमें ये बर्दाश्त नहीं है। अब भाई तुम्हारी दूसरी विचारधारा लिखते हो आप लोग, क्या लिखते हो आप लोगों राजपूत, लिखते हो आप अपने गुजरात, या लिखते हो आप लोग वो ब्राह्मणों में से भी गए हैं कहीं, जिनको गाड़े बोलते हैं, गोर। तो मैं कह रहा हूं कि उनको ये कहो कि भाई ये जो है ना मजहब का नाम, ये हटाना है, और बस हम और आप भाई थे और हैं, आगे भी रहेंगे, तो वे तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखो, अब समय है और ने देश और सनातन धर्म खतरे की तरफ तो बढ़ रहा है, और ये खतरा ज्यादा दूर नहीं आपसे, केवल 10 वर्ष है। इस 10 वर्ष में यदि आप संभल गए तो संभल गए, नहीं संभाल नहीं पाओगे, न देश को संभाल पाओगे और न सनातन धर्म को संभाल पाओगे। 10 वर्ष है बस, इसके लिए आप लोग निश्चिंत हो जाए। और ये कार्यक्रम आप लोगों ने किया है, इससे प्रेरणा लेकर के आप लोगों को कहते हैं आज से नहीं, अभी से चिंतन मनन करना है कि हम इनके बीच में जाकर के इनको वापस लाने के लिए प्रयत्न करना है। और जो भी सामान आप लोग खरीदे तब तक अपनों से ही खरीदो, ये ध्यान रखो।
रोजी रोटी अपनों का, गैरों से नहीं। अभी गैर हैं, जब तक हमारे बीच में आएंगे तब अपने हैं। इसलिए रोजी रोटी का मामला, क्योंकि जिसको आप रोजी रोटी दोगे, अपनों को दिया तो आपके साथ रहेंगे, गैरों को दिया रोजी रोटी आपसे, धन कमाएंगे आपसे और खतरा आपके लिए पैदा करेंगे। ये थोड़ी सी बातें मैंने आप लोगों के समझ रखी। सनातन धर्म की रक्षा आपको करनी है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो बातें मैंने आपको बताई, इस पर आप लोगों को चलना है। और यदि आप लोग इस मार्ग पर बताए हुए पर चले तो निश्चित ही सनातन धर्म की रक्षा भी होगी और इस राष्ट्र की रक्षा भी होगी। तो इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखें, अपनों के लिए जहां भी कोई डर ना हो उसके लिए खड़े हो जाओ।